बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्त अध्रासो अस्य त्रिधाबद्धो ऋषभो रोरवीर्महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च यो भवाय च नमः शङ्कराय महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरिर्द्रौ हरिरन्तरिक्षमरिब्रह्माता सपिता सप्रः विश्वेदेवा हरिते पञ्चजना हरिर्जाता हरिर्जनिर्ब्रह्मा दीर्घाय वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा नमो देव शरदः शतं यो भो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु श्री जय श्री राधे। द्वितीय दिवस की पावन बेला पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन माताओं बहनों का श्री श्याम सखा मंडल समिति गोविंदगढ़ साथी वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी श्री का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन। पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में सत सत नमन करते हुए हम सभी द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भागवत जी की दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। निवेदन करेंगे श्री श्याम सखा मंडल समिति गोविंदगढ़ की सभी जो मुख्य यजमान परिवार हैं, श्रीमती कुसुम जी, श्री मुकेश छतरप्रिया जी, पूर्व जिला पार्षद छतरप्रिया परिवार। साथ ही निवेदन करेंगे श्रीमती परवंत कौर जी, वाइफ ऑफ माननीय रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह जी। साथ ही आप श्री के भाई श्री परमजीत सिंह जी जो कि निर्देशक हैं हर्ष टीटी कॉलेज। मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी भक्तवृंद सभी मात्र शक्ति से मैं निवेदन करूंगा, कृपया सभी अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने मन व हृदय में विराजे। बांके बिहारी जी का ध्यान सुमरन करते हुए, ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्तिगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यवराणस्य मुखाम् अग्निरजायता।
तेहनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः शन्दिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमते प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्धे पुन्नः गजति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानास्वन्दपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आरती के बाद निवेदन है, सभी यजमान परिवार अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। सभी व्यासपीठ को नमन करते हुए अपने यथास्थान पर विराजेंगे। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय श्रीमती परविंदर कौर जी, वाइफ ऑफ माननीय रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह जी, पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान करेंगे। शॉल समर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उनसे मैं निवेदन करता हूं, कृपया। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सम्मानित विधायक जी के भाई श्री परमजीत सिंह जी, जो कि निर्देशक हैं हर्ष टीटी कॉलेज से,
वो भी पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही ब्रह्मानंद शर्मा जी जो कि शेषई अलवर राजस्थान से हैं, जिन्होंने बीमार गौवंशों के सेवार्थ 501 रुपए की राशि समर्पित की है। यदि उपस्थित हों तो मैं निवेदन करूंगा मंच पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय शक्तिधर भरद्वाज जी जो कि राम बसाए गोविंदगढ़ से हैं, 1100 रुपए की राशि आपने समर्पित की है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हों तो निवेदन करेंगे कृपया शीघ्र मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। निश्चय ही हम सभी गोविंदगढ़ वासियों का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी इन 7 दिवसों में पूज्य देवी जी का पावन सानिध्य, उन्हीं की सुमधुर वाणी से इतनी दिव्य रसमय आनंदमय कथा का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कथा जो पूर्णतः समर्पित है ब्रज वृंदावन ही नहीं बल्कि ब्रज के आसपास के दूर दूर के क्षेत्रों से वो सभी बीमार गौवंश जो किसी न किसी घातक जटिल जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं, किसी न किसी घटना दुर्घटना के कारण घायल हैं, क्षतिग्रस्त हैं, जख्मी हैं, या ऐसे गौवंश जो बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, ऐसे वृद्ध गौवंश जो किसी न किसी बीमारी के कारण बहुत ही दुखी हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह की जानलेवा बीमारियां हम इंसानों में हुआ करती हैं, वैसे ही कई प्रकार की ऐसी घातक बीमारियां गौवंशों में भी हुआ करती हैं। कई प्रकार के ट्यूमर, अल्सर, कैंसर, या आप सभी जानते ही हैं ब्रज की धरती पर तो जहां हजारों की संख्या में गौशालाएं हैं और एक एक गौशाला में लाखों की संख्या में गौवंश आश्रय पाते हैं। ऐसे गौवंशों में जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के जख्म होते हैं, ऐसी घायल स्थिति में एम्बुलेंस के माध्यम से गौ सेवा धाम तक उन गौवंशों को लाया जाता है। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जो कि होडल की पवित्र पावन धरती पर स्थापित है, संचालित है और समर्पित है ऐसे बीमार गौवंशों की सेवा में, चिकित्सा सेवा में। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में निरंतर लगातार ये सेवा का कार्य संचालित है। चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था कहें, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था कहें, वो सारे टूल्स, सारी मशीनरीज, वो सारे आधुनिक उपकरण जो गौवंश के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक हैं, गौ सेवा धाम में उपलब्ध है। गौ ग्रास के लिए कटर मशीन या रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर मशीन, ऑपरेशन थिएटर में वो सारे टूल्स, सारी मशीनरी, सारे उपकरण जो ऑपरेशन में आवश्यक होते हैं। दूर दूर से 4 व्हीलर एम्बुलेंस के माध्यम से गौवंशों को गौ सेवा धाम तक लाना, 2 व्हीलर एम्बुलेंस से हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स ऐसे बीमारी वाली या बीमार गौवंशों तक पहुंचते हैं, उनका इलाज करते हैं। और ये सारे सेवा के कार्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पावन सहयोग से संभव हो पाते हैं। निश्चय ही हम सभी का परम सौभाग्य कि इस कथा के माध्यम से पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम से जुड़ने का, गौ सेवा धाम के पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ने का, सहभागिता निभाने का यह परम शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। गौ सेवा धाम में बीमार गौवंशों के दवाई सहयोग के रूप में आप यथासंभव सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं, या आए दिन जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में बीमार गौवंशों के ऑपरेशन किए जाते हैं, एक ऑपरेशन की पावन सेवा राशि 7,100 रुपये है। आप चाहें तो अपने परिवार, प्रियजन, पूर्वजों, माता पिता, बच्चों के नाम से, स्वयं के नाम से भी गौ माता के ऑपरेशन में सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। 7,100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए इन बीमार गौवंशों को हफ्तों, महीनों तक गौ सेवा धाम में रखा जाता है। उनके रख रखाव, उनके गौग्रास का संपूर्ण
ख्याल रखा जाता है उनके ट्रीटमेंट का, और ये सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क समर्पित की जाती है। आप चाहें तो बीमार गौवंशों के लिए 1 ट्रॉली गौग्रास यदि आप समर्पित करते हैं तो 11,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए आप ये पावन सहयोग कर सकते हैं। 1 ट्रॉली भूसा के लिए 21,000 रुपये, या आजीवन रोटी सेवा सदस्य बनने का भी आप परम सौभाग्य प्राप्त करें। 31,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए आप आजीवन रोटी सेवा सदस्य बनने का ये परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का जो मुख्य कार्यालय है पंडाल में ही मंच के बिल्कुल सामने है, वहां पर आप विजिट करें, पधारें, आए, जानकारी लें, और जिस भी सेवा प्रकल्प से जुड़े वो सभी दानदाता, सभी भक्त जो आज कथा के दौरान गौ सेवा धाम के सेवा प्रकल्पों से जुड़ेंगे, कथा के विश्राम के पहले उन सभी का सम्मान और व्यासपीठ का परम आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सकेगा। आइए, द्वितीय दिवस की पावन कथा है। पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में हम सभी श्रद्धामय नमन करें। कथा के लिए निवेदन के साथ एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। भगवते चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
भाव से थालियों की सेवा करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा
बोले वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज द्वितीय दिवस की कथा में आप हम सब प्रवेश कर रहे हैं और आज की इस पावन कथा गंगा में हम सभी स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए भगवत रस का पान करेंगे। भागवत रस ही है, भक्ति का रस है, इसलिए आज आगे भी मंगलाचरण में आएगा, पिबत भागवतम रसमालयम। तो रस ही भागवत है, भागवत ही रस है। ऐसी रसमयी भागवत का आप हम सब सानिध्य प्राप्त करते हुए कल महात्मा का श्रवण पान किया। भगवान के स्वरूप को जो भागवत के प्रथम श्लोक में समझाने का प्रयास किया, वो श्रवण किया। देखो, जगत का जो संबंध है भगवान से, वो अन्वय व्यतिरेक जैसा है। अर्थात जगत है तो झूठा, सारा संसार, मीराबाई सा कहती हैं, यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल रान्याती। संसार झूठा तो है, लेकिन ये फिर भी सत्य लगता है, सच लगता है। क्यों सच लगता है? ले भैया देखो, संसार जो है ये एक मोती की माला है, और इस मोती की माला को गले में किसने धारण कर रखा है? इसको गले में धारण कर रखा है भगवान ने, क्योंकि जगत के आधार भगवान है। अब क्या होता है कि जब एक बड़ा प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति अगर नकली हार भी पहन ले, नकली मोती भी पहन ले, तो सामने वाला क्या कहेगा? असली है, महंगा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहना हुआ है, इसलिए वो झूठा मोती भी असली लगने लग जाता है। ठीक वैसे ही जगत असत्य पर जगत के आधार जो भगवान है वो सत्य है, वो सत्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं,
इसलिए ये संसार भी सत्य जैसा लगने लगता है। ये संसार में सब मित्र जैसा दिखने लगता है, सब अपने जैसे दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने ही इस संसार का आरंभ किया है। भगवान ने इसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों भगवान ही है। तीनों लीला भगवान की है। पर हाँ, एक गुण है भगवान में, संसार को सृजन अच्छा लगता है, स्थिति पसंद है, पर संसार को विनाश पसंद नहीं है। घर बनाना पसंद है, घर में रहना पसंद है, पर घर का विनाश हो ये पसंद नहीं है। पर भगवान तीनों में सम है, उनको बनाने में भी आनंद है, स्थिति में भी आनंद है, प्रलय में भी आनंद है। इतनी बड़ी सोने की द्वारिका मिट्टी में मिल गई, समुद्र में जलमग्न हो गई, तब भी भगवान को आनंद है, उसके प्रलय में भी आनंद है। ऐसे है भगवान। इसलिए वेदांत की भाषा में कहें तो देखो, अन्य व्यतिरेक क्यों है भगवान? बोले भगवान इस संसार को छोड़ करके कहीं अलग रह नहीं सकते। जैसे एक मिट्टी घड़े को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। एक सोना गले का हार बना लो, कंगन बना लो, पायल नाक का बना लो, कान का बना लो, आकृति अलग अलग होगी, पर मूल क्या है? सब में समानता क्या है? कि सोना है। वैसे ही संसार में हर प्रकार के जीवों में, प्राणियों में अलग अलग भाव तो हैं, पर मूल क्या है? मूल है भगवान। इसलिए वो भगवान जिसको इस संसार में दिखने लग जाए, अब है तो भगवान, पर अब सब कोई देख थोड़ी सकता है। जिसकी आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा हो, जिसको पढ़ना आता हो। कहते ना, एक बार एक आदमी आंख के डॉक्टर के पास गया, आंख के डॉक्टर का उसको चश्मा लगाना था। तो आंख के डॉक्टर को जब चश्मा वो चेक करता है तो सामने वो अक्षर लिख देते और आंख बंद करा के पूछते हैं अब दिख रहा है? नहीं। फिर दूसरा लेंस लगाते। तो ऐसे ही उससे पूछ रहे थे, सामने लिखा था वो क ख जो लिखा होता है। तो उसने कहा एक आंख बंद कर, पढ़ के बता क्या लिखा है। बोले पता नहीं, नहीं दिख रहा। उसने दूसरा लेंस चेंज किया, बोले अब दिख रहा है। बोले पता नहीं। क्या लिख रहा है? बोले पता नहीं। फिर सोचा अभी भी शायद इसको धुंधला दिख रहा है। उसने तीसरा, चौथा, पांचवा सारी दुकान के लेंस लगा दिए, उसको फिर भी नहीं पता। अंत में जाकर के डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्या, एक लेंस सेट नहीं हो रहा है इसको? तो डॉक्टर ने पूछा तुझे पढ़ना आता है? बोले ना। डॉक्टर ने कहा वारे भले मानस, पहले बता देता। इतनी मेहनत कर रहे, पढ़ना तुझे आता नहीं, हम तब से माथापच्ची कर रहे, खोपड़ी फोड़ रहे, बता दे क्या लिखा क्या लिखा। बोल दे पढ़ना नहीं आता। अब सारी दुनिया के लेंस भी लगा दे तो थोड़ी का खागा पढ़ा सकते तुझे। पढ़ाई जब भीतर होगी तभी तो उतरेगी बाहर। वैसे ही प्रभु जब भीतर होंगे तभी तो जगत में दिखाई देंगे। जब भीतर ही नहीं है, जब हृदय में ही नहीं है, तो जगत में तो दिखाई देंगे ही नहीं। जगत में दिखाई दे नहीं रहे, इसलिए सारे संसार में भटकते हुए भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर कहीं भी उनका अता पता प्राप्त नहीं हो रहा। तो दृष्टि में भगवान होने चाहिए। दृष्टि में भगवान हुए तो स्वतः ही सृष्टि में भी भगवान दिखने लग जाएंगे। तो या अब इस पर कोई व्यक्ति तर्क करने लग जाए कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, भगवान है तो बोलता क्यों नहीं है। अरे भैया, भगवान तो बोलता भी है, भगवान तो देखता भी है, पर तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं, इसलिए तुमको कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आएगा।
भगवान तो खाते भी हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? 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 बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्छा खाता तो अच्छा खा लेता होगा, चलो कभी कभी। बोलता तो नहीं होगा, सोता तो नहीं होगा, जगता तो नहीं होगा। तो बोले ना, कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं। इसके जैसे नहीं सुलाते? और जोर से मैया माँ यशो अच्युतम राम नाम। वाह, सबको आता है आपको? गाओ, हमारी मेहनत बच जाएगी। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान आगे गाओ। नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम के राम नाम। वाह वाह, अपने लिए तालियां बजा लो अब एक बार। कौन कहता है भगवान बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, नाच नहीं सकता, रो नहीं सकता, गा नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है, पर किसके आधार पे करेगा? भाव के आधार पर। जिसका जितना भाव उसके साथ उतनी लीला। कम वाले भाव होंगे तो कम लीला करेंगे, अधिक भाव वाले होंगे तो उनके साथ ठाकुर जी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला करेंगे। तो ऐसी भावना से युक्त होकर के भगवान को ये सब क्रियाएं कराई जा सकती हैं। भगवान से सब क्रियाएं कराई जा सकती हैं। तो भैया हृदय में भगवान को रखोगे तो सामने भगवान नजर आएंगे। दृष्टि में भगवान होंगे तो सृष्टि में भी नजर आएंगे। उसी बात को यहाँ भागवत के मंगलाचरण में भी कहा गया है। श्री व्यास जी महाराज भागवत का मंगलाचरण लिखते हुए उन्हीं भगवान की वंदना कर रहे हैं जो समस्त जगत के नायक हैं, इस सृष्टि के नायक हैं। वो स्वराट है, वो जन्म का, आदि का, प्रलय का, सबका हेतु है। ऐसा वो भगवान है। ऐसे भगवान को व्यास जी प्रणाम करते हैं।
जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चारुथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भी ये इसी श्लोक की महिमा को गाने के लिए भूमिका बनाई जा रही थी कि देखो भगवान कौन है। कोई ये ना समझे कि बस कोई एक नाम लेकर के अवतार लेने वाला भगवान है। ले वो नाम लिया उन्होंने अवतार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन उनकी क्रियाएं क्या हैं, भगवान के गुण क्या क्या हैं। बोले वो जन्म देने वाले हैं, संसार का जन्म दिया, हमारा जन्म दिया, सृष्टि का निर्माण किया, इस जगत को पूर्ण रूपेण चलाने वाले भी भगवान ही हैं। पूर्ण रूपेण इस जगत को भगवान ही चला रहे हैं। बोले ना, अब कोई आदमी अभिमान में कहे नहीं, हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं तब दुनिया चलती है। देखो सारी मेहनत तुम कर लोगे, पर ये बताओ आदमी सब कुछ करता पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए चाहिए अन्न, अन्न कहां से आएगा? उसमें भी तर्क दे देंगे। अब तर्क देने वाले कोई कम थोड़ी होते हैं। एक आदमी तर्क बुद्धि वाला सामने वाले से भिड़ गया, दीपक जल रहा था। बोले ये बता, ये दीपक में ये लौ, ये जो प्रकाश है, ये आया कहां से? अब वो ये बोल दे कि माचिस से जलाए तो पूछेगा माचिस में कहां से आया। माचिस में बता दिया कि ये वहां से आया, तो उसके पीछे क्या ऐसे कर करके ये तो अंत तो इसका तर्क का होना नहीं। सामने वाला चतुर था, उसने जा करके दिए को ऐसे फूंक मार के बुझा दिया। फूंक मार के बुझाया। उसने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? हमने तुमसे प्रश्न पूछा ज्योति ये कहां से आई, तुमने ये बुझा क्यों दिया? बोले हम तुम्हारे प्रश्न का बाद में उत्तर दें, पहले तुम बताओ। बोले क्या बताएं? बोले तुमने पूछा ये ज्योति कहां से आई? बोले हाँ हम पूछ रहे हैं, ये बताओ ज्योति कहां गई? तो जहां ये गई समझ लो वहीं से आई थी, वहीं चली गई, क्योंकि तर्क का कोई अंत तो है नहीं। अब तर्क देने वाला कहेगा भैया अन्न तो हमने लगाया। अरे भाई तुमने तो लगाया, पर मिट्टी में जल सींच करके उसको पौधा कौन बना करके आया? चाहे पेड़ हो, चाहे धान हो, चाहे अन्न हो, आप तो बीज बो के आ गए ना। उसके बाद उसका जो आगे का काम है, अब इसमें अगला तर्क क्या देंगे नास्तिक लोग? बोले ये तो प्रकृति ने किया। तो भैया प्रकृति भी तो कोई चलाता होगा। प्रकृति कोई अपने आप थोड़ी चल रही है, इसके पीछे भी तो कोई होगा जो इस दुनिया को चला रहा होगा। वो कौन है? वही है स्वराट। ऐसा अद्भुत वैभव है भगवान का। ये जो दुनिया दिख रही है ना आपको इतनी सुंदर, ये तो एक अणु 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 मात्र है भगवान की इस ब्रह्मांड की। ऐसे न जाने कितने अनंत ब्रह्मांड हैं, कितनी पृथ्वी है, कितने ब्रह्मा हैं, कितनी सृष्टियां भगवान ने रचा रखी हैं, कितने हम जैसे लाखों करोड़ों अरबों जीव। कोई अंत नहीं है भगवान की सृष्टि का और लीला का। वो स्वराट है। अब वो भगवान मिलेगा कैसे? बड़ा सुंदर इस श्लोक का भाव है, सब ध्यान से सुनो। भगवान को पाना है, तीन चीज है, तीन चीजों से भगवान मिलेंगे। कौन कौन सी? तेजो,
वारी और मृदाम। इन 3 चीजों को नोट कर लो। इन तीनों चीजों से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन सी चीजें, सुनिए ध्यान से। पहली है तेजो। तेज, तेज मतलब अग्नि, फायर। अग्नि, अग्नि से भगवान मिले। वो कौन सी अग्नि? ये जो जलाते हैं दिया सलाई, ये वाली अग्नि? बोले ना, ये अग्नि नहीं, विरह की अग्नि। तुम्हारे हृदय में विरह की अग्नि जलनी चाहिए भगवान को पाने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए जब हृदय में विरहाग्नि जलेगी, भगवान की प्राप्ति की लालसा जगेगी, उस अग्नि से